प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है कि नहीं है? ये है चैप्टर 9। आज चैप्टर 9 पढ़ेंगे हम। यहाँ शाऊल का शमूएल से मिलना हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट मीटिंग। चैप्टर 9 वर्स 1। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकरोत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली शूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में से कोई उसे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीश देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शलीम नामक देश में भी होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन देश में गए, परंतु गधियाँ वहाँ न मिली। गधियाँ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि देखो कहाँ से कहाँ अलग अलग देशों में भी घूम रहे हैं, मतलब बिना पासपोर्ट घूम रहे हैं। खैर गधियों के पासपोर्ट की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इन दोनों के पासपोर्ट की पूछ रहा हूँ। आगे देखिए 5वें पद में लिखा है, जब वे सूफ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैली में की रोटी चुक गई है, मतलब खत्म हो गई है, वो तो पहले ही खा चुके हैं हम। भेंट के योग्य कोई वस्तु नहीं है हमारे पास जो हम उसको लेकर जा सके। परमेश्वर के उस जन को दें, हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा। वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। देखिए, इसका सेवक है और ये सेवक के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की तरह काम कर रहा है। कह रहा है कि भाई हम दौड़ भाग जो कर रहे हैं, इतना सब कुछ किया है, एक आखिरी कोशिश करके चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आज कल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ देख, वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद भी आमंत्रित लोग भोजन करते हैं, इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इस कारण वह तुम्हें मिलेगा। 14 पद में और भी गहरी बातें हैं, आगे पढ़ेंगे। वे नगर में चढ़ गए और त्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने से आ रहा था। शाऊल के आने के 1 दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। आपने नोटिस किया, यहाँ शाऊल जो है वो इसके पास आना नहीं चाहता। उसके पास कोई बड़ा कारण नहीं है, गधियाँ खो गई है पहली बात, और यहाँ घूमते घूमते इतनी सारी जगहों में वो घूम आए तो कहीं मिली नहीं, थक कर निराश हो गए, वापस जाना चाहते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब सेवक कहता है कि आओ वहाँ चलते हैं। सेवक अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी मालिक को दे रहा है और उसके बावजूद मालिक को मना रहा है, और मालिक पहुँचता है और यहाँ पर लड़कियाँ मिलती हैं, लड़कियाँ उसको सही तरीका बताती हैं कब और कैसे मिलना है। यह सारी बात एक सिस्टम है। गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग, और ये बात पहले से परमेश्वर ने उसको बता रखी थी कि जब वो आएगा, शमूएल को बता रखी थी कि आएगा तो क्या करना है तुझे उसके साथ। 17 पद में, फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे कही थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ।
मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उसकी कुछ चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? यहाँ पे क्या कहता है? शाऊल कहता, देख मैं तो इज़राइल का सबसे छोटे गोत्र का हूँ, सबसे छोटे गोत्र में से सबसे छोटे कुल का हूँ, मेरा कोई स्थान नहीं है, पर तू मुझे ये कह रहा है, ये ऐसी बातें मुझसे क्यों कह रहा है तू? 22 पद में, तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों को, लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया, खास स्थान पर, क्योंकि यहोवा ने उसे चुना था। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग के मांस समेत उठकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने अपने लोगों को न्योता दिए रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। इट वॉज प्री प्लान। और यहाँ पर शमूएल कह रहा है कि मैंने तो ये ईटिंग मीटिंग जो रखी है ये इसीलिए रखी है क्योंकि तेरा आना यहाँ होगा, बिकॉज इट वॉज प्लान ऑफ गॉड। ये कहता मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। खैर आगे देखिए 26 पद में, वे तड़के उठे और पांव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, वो आगे बढ़ जाए। और वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझसे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। एंड दिस इज व्हाट द चैप्टर 9। यहाँ पर अगली कहानी शुरू होती है। अगले अध्याय में कैसे क्या शाऊल को क्या मिलता है, किस रीति से मिलता है परमेश्वर की ओर से। दैट इज द क्वेश्चन हियर टुडे। परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला। आमीन। आपके लिए भी उसकी युक्तियां हैं, है कि नहीं? आमीन। मेरे परमेश्वर तेरी युक्ति पूरी हो इनके लिए, इनके परिवार के लिए। आज इनसे बात कर, आज इनकी ज़रूरत को पूरा कर। आज प्रभु एक नई आशीष को खोल, नई संगति को ऐसी उत्साह से भर दे परमेश्वर, ऐसे उत्साह से कि जो कभी खत्म ना हो। प्रभु धन्यवाद कि तूने मार्ग खोले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की महिमा से देखो। आमीन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।